हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेंगे पहले की तरह ही 04 strings.py। तो हमने स्ट्रिंग्स की फ़ाइल बना ली और हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स के जो भी ऑपरेशंस होते हैं हमारे वो हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से पाइथन में स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या है कि स्ट्रिंग जो होता है हमारा, स्ट्रिंग पे हम काफ़ी सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे पहले से ही पाइथन प्रोग्रामिंग में लिखे हुए हैं। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी एक स्ट्रिंग करता हूँ, वेबसाइट इज इक्वल टू पाइथन पॉइंट। इसके लिए स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए मेरे को इसको डबल कोट से रैप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है स्ट्रिंग वेबसाइट इज इक्वल टू पाइथन पॉइंट आ गया। तो ये हमारी एक बेसिक स्ट्रिंग है जो कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। बट अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रिंग भी जरूरत हो सकती है। तो बड़ी स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे वेबसाइट सॉरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख देता हूँ। आप जो भी वेरिएबल्स का नेम चूज़ करें वो वेरिएबल्स के नेम हमेशा ऐसे चूज़ करें जो कि सेल्फ डिफाइनिंग हो कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है कोम अंडरस्कोर का यूज़ किया है, स्पेस का यूज़ नहीं किया क्योंकि स्पेस आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम में। और मैंने ना यहाँ पे डिजिट्स यूज़ किए हैं। अब मैं मेरे को एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी है। लाइक मेरे पास एक पैराग्राफ है और मैं उसको डिफाइन करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में। तो मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि भी यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखूँगा और कुछ फिर जुगाड़ ढूंढूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है इसमें एक स्पेसिफिक, जैसे हमने क्या किया था, कमेंट्स किए थे। मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ कमेंट्स जैसे हमने किए थे। ये हमारा कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ये जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें भी क्या होता है कि हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ हुआ होता है और वो क्या होता है कि डॉक्यूमेंट की तरह हमें दिखता है। लाइक अगर मैं इस फंक्शन पे ऑप्शन क्लिक करके जाऊँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा काफ़ी सारे कोड में ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए। हम्म, फिलहाल यहाँ पे वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं है जहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट होता है। बट मैं आपको श्योरली दिखाऊंगा जरूर अगर मुझे कहीं कहीं आगे मिलेगा तो किसी फंक्शन में। तो मैं आपको स्ट्रिंग में दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे हेलो डॉट पी वाई में था और इसमें मैंने जो मल्टी लाइन कमेंट डाला था। अब ये मल्टी लाइन कमेंट को मैंने ट्रिपल कोट्स में डाला था। ट्रिपल कोट्स में अब अगर आप इसको असाइन कर दें, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, कॉपी कर दूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ और इसको असाइन कर दूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग के इक्वल, तब ये जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है अब ये काफ़ी लाइन की स्ट्रिंग बन चुकी है। और अब मैं इसमें स्पेसिस कुछ भी डाल सकता हूँ। और जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग नहीं कर सकता और यहाँ पे मेरे को एरर आ गया और ये स्ट्रिंग नहीं रही। तो इसके लिए मेरे को जरूरत पड़ती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग की। तो ये कंसेप्ट हमारा पूरा होता है ये ट्रिपल कोड से। अगर आपको बिना वेरिएबल नेम दिए आप इसको यूज़ करेंगे तो भी तब तो ये मल्टी लाइन डॉक्यूमेंट की तरह, कमेंट की तरह काम करेगा और डॉक्यूमेंटेशन की तरह काम करेगा। वरना ये जो काम करेगा वो करेगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग की तरह। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ पहले तो और कर लेता हूँ अपने कंसोल को क्लियर। और अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको वेबसाइट। और दूसरा मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पाइथन 3 ये मेरा 04 है। 04 करने के बाद मैं टैब दबा दूंगा और ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं एंटर एंटर करूँगा और आप देख सकते हैं कि मेरा मल्टी लाइन स्ट्रिंग आ गई यहाँ पे और सिंगल लाइन स्ट्रिंग आ गई है। तो इस तरीके से मेरा मल्टी लाइन और सिंगल लाइन स्ट्रिंग हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी जो करेक्टर है उसको लोअर करना है, अपर करना है, तो उसके लिए फंक्शंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वेबसाइट डॉट अपर। अभी क्या होगा कि जो भी वेबसाइट में ये लिखा हुआ है पाइथन पॉइंट जो लिखा हुआ है ये सब अपर केस में हो जाएगा, अपर केस में। अब मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ कैसे। देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन पॉइंट हो गया है मेरा।
ये सब कैपिटलाइज हो चुका है और इस तरीके से ये काम करता है। नाउ अब जो है मेरा, इसको मैं दोबारा रीडिफाइन कर लेता हूँ। रीडिफाइन करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन पॉइंट। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट करने के बाद मेरे को ये सब लोअर केस में करना है। लोअर केस में करने के लिए वेबसाइट डॉट लोअर, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं अपर केस के लिए मेरा ये आउटपुट आया, देन लोअर केस के लिए ये आउटपुट आया। कई बार क्या होता है कि प्रिंट स्टेटमेंट में आपको हिंट चाहिए होते हैं कि कहाँ से प्रिंट आया है मेरा, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे कोट्स लगाएं और कोट्स में कन्वर्टिंग टू अपर, जो भी आपका मैसेज है वो आप यहाँ पे कन्वे कर दे, वो आपको यहाँ पे लिख लिख दें, तो वो मैसेज भी हमारा कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दोबारा इसी को पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर। तो ये मैंने एंटर किया तो आपने देखा कि कन्वर्टिंग टू अपर में मेरा ये पाइथन पॉइंट आ गया, कन्वर्टिंग टू लोअर में मेरा पाइथन पॉइंट स्मॉल में आ गया। तो इस तरीके से मेरा जो है काम करता है। और अब जो है हमारा क्या होता है कि कई बार यूज़र ने कोई इनपुट दिया, यूज़र ने इनपुट दिया और उसमें क्या किया कि मिस्टेक कर दी, स्पेसिस डाल दिया आगे पीछे। तो मेरे ये जो यूज़र ने इनपुट दिए यहाँ पे आगे भी स्पेसिस थे और पीछे भी स्पेसिस थे। अब उन स्पेसिस को रिमूव करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है प्रिंट एंड देन वेबसाइट डॉट, मेरा होता है स्ट्रिप। तो मैंने यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा पाइथन पॉइंट जो है स्ट्रिप हो गया और जो आगे पीछे हमारे स्पेसिस थे वो हमारे हट गए। तो मैं आपको वैसे नॉर्मल भी दिखा देता हूँ प्रिंट करके कि हमारा जो वो स्पेसिस हैं वो आपको विजिबल भी हैं या नहीं है। आप सोचेंगे कि भाई ये तो हमने कंसोल में प्रिंट किया तो इस वजह से ऐसा आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आगे भी स्पेसिस हैं और पीछे हमें दिख नहीं रहे हैं तो उसमें भी स्पेसिस हैं हमारे। तो अब हमारे पास क्या है कि आप इसमें ना मल्टीपल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। पहले लाइक आपने स्ट्रिप किया, फिर आपने क्या किया, अपर कर दिया। अपर करने के बाद आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले तो हमारा स्ट्रिप हुआ फिर उसके बाद अपर हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है फंक्शन अप्लाई किए। नाउ हमारा एक फंक्शन होता है स्प्लिट का। स्प्लिट क्या करता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमेंट डॉक्यूमेंटेशन कर देता हूँ। अपर फॉर अपर केस, देन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लोअर फॉर लोअर केस। नाउ ये हो गया हमारा यूजिंग मल्टीपल फंक्शंस। अब नेक्स्ट हमारा हो गया स्प्लिट। स्प्लिट में क्या हुआ कि जैसे कि आपने सेंटेंस लिखा, लाइक सेंटेंस में यहाँ लिख देता हूँ सेंटेंस। सेंटेंस आपने लिखा और सेंटेंस आपने लिखा दिस इज माई कोड, आई हैव एक्सेस टू इट। तो इस तरीके से मेरा ये सेंटेंस है। अब मैं चाहता हूँ कि हर एक सेंटेंस को अलग किया जाए। तो अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइक हर एक सेंटेंस के बाद एक फुल स्टॉप आता है, तब उस फुल स्टॉप के बेसिस पे सेंटेंस को अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्प्लिट। तो स्प्लिट का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट किया आपने एंड देन आपने इसमें पास किया सेंटेंस डॉट, अब आपने यहाँ पे लिखा स्प्लिट। अब आप स्प्लिट किसके बेसिस पे करना चाहते हैं, लाइक स्प्लिट किसके बेसिस पे करना चाहते हैं, मतलब मेरा ये है कि आई के बेसिस पे करना चाहते हैं, इज के बेसिस पे करना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ स्प्लिट करके दिखाता हूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि फुल स्टॉप के बेसिस पे स्प्लिट हो जाए मेरा ये जो सेंटेंस है। तो मैं इसको रन करूँगा तो आपने देखा दिस इज़ माई कोड एक अलग आ गया कोमे के बाद, एंड देन हमारा आई हैव एक्सेस टू इट। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक लिस्ट है, और लिस्ट क्या होती है ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अभी आप सिर्फ ये सिंटेक्स देखिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट आ चुकी है मेरे को एक सेंटेंस की बजाय। और अगर मैं इसका टाइप, आप एक टाइप फंक्शन होता है जो बताता है कि क्या उस जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। तो मैं टाइप आपको दिखाता हूँ कि इसका टाइप क्या है। तब ये टाइप सेंटेंस से चेंज होकर एक लिस्ट बन चुका है। तो आपने देखा क्लास यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है मेरी। जो पहले हमारी सेंटेंस की क्लास थी कमांड सी कमांड वी, मैं पहले टाइप हटा देता हूँ क्योंकि
यहाँ पे मैं लिख दूंगा चेकिंग टाइप ऑफ ए वेरिएबल। देन हमारा जो है सिंपल, मैं इसको यहाँ पे भी प्रिंट करूँगा। प्रिंट करने के बाद मैं लिख दूंगा सेंटेंस टाइप, यहाँ पे लिख दूंगा सेंटेंस। कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। सॉरी मेरे को कॉपी करना नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को एग्जीक्यूट करना है। तो आप देख सकते हैं पहले स्ट्रिंग टाइप का था, फिर जैसे ही मैंने इस पर ऑपरेशन लगाया स्प्लिट का, ये हमारा हो गया एक, ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। वैल्यू प्रिंट होने के बाद मैंने इसको टाइप चेक किया, टाइप चेक करा तो मेरे को यहाँ पे लिस्ट मिल गई यहाँ पे, और ये स्प्लिट हो चुका है। अब मैं स्प्लिट को भी अलग तरीके से करना चाहूँ, लाइक अगर मैं फुल स्टॉप की बजाय इज़ के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहूँ, तो इज़ हमारा यहाँ दो जगह आ रहा है, एक और दो, तो उसके बेसिस पे मेरा स्प्लिट हो जाएगा। और मैं आपको कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ टाइप नहीं लगाना है मेरे को, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये क्या हो गया, दिस हो गया। फिर उसके बाद इज़ के नाम पे यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिला आगे पीछे, तो यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक आ गया। देन उसके बाद हमारा माई कोड। अब यहाँ पे मैं आई के बेसिस पे भी कर सकता हूँ, तो कोई भी वर्ड जो है आप उसके बेसिस पे स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा दिस इज माई कोड। आई जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है सारे कोड में से, और हमारा जो आई की जगह क्या हो गया, ये स्प्लिट होके एरे लिस्ट बन चुकी है, हमारी लिस्ट बन चुकी है। ना वो हमारा स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन करनी होती है। स्ट्रिंग की कंकेटिनेशन कैसे, लाइक जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज माई कोड, आई हैव एक्सेस टू इट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग, और इसमें इसमें मैं डिफाइन करता हूँ आई एम वर्किंग इन पाइथन। तो ये अब क्या है कि मेरे को ये जो सेंटेंस है और लैंग है, इसको जो है मिलाना है, इसको कंकेटिनेट करना है। तो उसको कंकेटिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट, मैं एक प्लस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा लैंग, और मैं इससे पहले लिखूँगा सेंटेंस, सेंटेंस में लिखूँगा यहाँ पे सेंटेंस प्लस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस नहीं है, कि जब भी जो दो इंटीजर होंगे, लाइक 2+2 4 हो सकता है, 2+5 7 हो सकता है, बट एक स्ट्रिंग को कैसे आप प्लस करोगे किसी स्ट्रिंग से। तो जब भी ये जो ऑपरेशन है ये स्ट्रिंग के बीच में यूज होए, तो इसको हम कहेंगे कंकेटिनेशन ऑपरेटर। इसको हम क्या कहते हैं, कंकेटिनेशन ऑपरेटर। इसको हम प्लस रेफर नहीं करते हैं, जो हमारा प्लस होता है मैथमेटिकल प्लस होता है, उसको वो रेफर नहीं करेंगे, हम इसको कहेंगे कंकेटिनेशन ऑपरेटर। तो इसको हम चलाते हैं कोड को अपने, और कोड को चलाने के बाद आप देख सकते हैं दिस इज माई कोड, आई हैव एक्सेस टू इट, और उसके बाद हमारा जो है कंकेटिनेशन हो गया, आई एम वर्किंग इन पाइथन। अब इसमें मैं जो एक फुल स्टॉप भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक सिंपल स्ट्रिंग लूँगा और उसमें डाल दूंगा फुल स्टॉप, एंड देन स्पेसिस डाल दूंगा आगे से पीछे से, पीछे से नहीं डालेंगे हम, ताकि सॉरी यहाँ पे मुझे एक प्लस का साइन यूज़ करना है। सॉरी मैं प्लस बोल रहा हूँ, कंकेटिनेशन का साइन यूज़ करना है, कंकेटिनेशन ऑपरेटर। तो देख सकते हैं दिस इज माई कोड, आई हैव एक्सेस टू इट एंड आई एम वर्किंग इन पाइथन। तो इस तरीके से हमारा कंकेटिनेशन होता है। ना हमारा एज है, एज इज इक्वल टू 30। अब मैं यहाँ एज जो है एक नंबर है, और मैं इस नंबर को कंकेटिनेट करना चाहता हूँ अपनी स्ट्रिंग के साथ। तो मैं यहाँ पहले प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कमेंट भी डाल देता हूँ, कंकेटिनेटिंग। कंकेटिनेशन मतलब सिंपल सा होता है जोड़ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है क्या, कंकेटिनेटिंग स्ट्रिंग्स। ना हमारा एज है, अब मैं एज को जोड़ना चाहता हूँ अपनी स्ट्रिंग से। तो लाइक मेरी एक स्ट्रिंग है str1। अब इसमें मैं डालना चाहता हूँ माई एज इज़। तब मैं इसको str1 को, आप जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं बाद में, बट आप पहले यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको इसके बारे में रिगार्डिंग कन्फ्यूजन हो, जैसे कि हमने वेरिएबल्स में डिस्कस किया था कि आप डिजिट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डिजिट्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बट आप बीच में कहीं भी जो है डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। तब मैं इसको str1 को और एज को जो है कंकेटिनेट करना चाहता हूँ, मिक्स करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, str1, और उसको मेरे को प्लस करना है। तो चलिए मैं ऐसे प्लस करके देखता हूँ, और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा आता है। तो आपने देखा कि कैन ओनली कंकेटिनेट str। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंकेटिनेशन ऑपरेटर जो है एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ही कंकेटिनेट कर सकता है, एक स्ट्रिंग और इंट को कंकेटिनेट नहीं कर सकता।
तो उसके लिए मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा str। तो मैंने ब्रैकेट्स में इसको सराउंड करके str फंक्शन के अंदर डाल दिया है। तो अब ये कंकेटिनेशन हमारा परफॉर्म हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं माई एज इज 30। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने यूज़र इनपुट्स को, कैसे एक यूज़र से जो है आप इनपुट ले सकते हो पाइथन में।